तो देखिए बच्चों, आपके सामने है प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें कुल 5 क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या लिखा गया है, पहले यहां पढ़ लीजिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो। ठीक है, यदि उनको ज्ञात किया जा सकता है, उनका अस्तित्व है, तो उनको हमको विलोपन विधि से ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। उनका हल हमको क्या करना है, विलोपन विधि से ज्ञात करना है। चलिए क्या लिखा गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, तो हमसे भिन्न पूछा है। ठीक है, आप भिन्न मान लीजिए। देखिए हल कीजिए, लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y मान लीजिए। फिर प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में कितना जोड़ना है, एक। देखिए अंश है आपका x, इसमें आप एक जोड़ दीजिए तथा हर में से एक घटा दें, हर है आपका y, उसमें से एक घटा दीजिए, तो यह मतलब तो भिन्न किसमें बदल जाती है, एक में बदल जाती है। मतलब यह भिन्न आपका एक के बराबर हो जाती है। ठीक है, एक को आप लिख सकते हैं 1/1, फिर तिर्यक गुणा कर लेंगे। एक का गुणा करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x+1 मिलेगा आपको। एक का गुणा y-1 में करेंगे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y-1 मिलेगा आपको। अब देखिए यह आपका x है, a+y इस साइड आके -y हो जाएगा, -1 पहले से है, +1 उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x - y बराबर क्या मिलेगा आपको, -2। समीकरण नंबर 1, यह आपका एक समीकरण मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, यहां आप लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला है, यदि हर में एक जोड़ दे, कुछ नहीं करना है, केवल हर में एक जोड़ना है। देखिए आपकी भिन्न है x/y, आपको हर में एक जोड़ना है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, यह 1/2 के बराबर हो जाएगी। तो आप तिर्यक गुणा कीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए इस साइड लिखते हैं हम लोग, 2 का गुणा x में कीजिए, 2x मिलेगा बराबर 1 का गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 का गुणा कीजिए y में तो y मिलेगा, प्लस 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा। अब देखिए 2x a+y इस साइड आके -y हो जाएगा बराबर 1, समीकरण नंबर 2, ये आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिएगा, देखिए x - y बराबर क्या दिया गया है, -2, समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण क्या है, 2x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब घटाएंगे हम लोग, घटाते वक्त चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, +y - y कट गया, -2x + 1x, 2x में से 1x घटेगा तो 1x बचेगा, चिन्ह बड़े का लगेगा, माइनस बराबर -2 - 1 मिलके -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, आ गया 3, x का मान आ गया 3। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक में रख सकते हैं। चलिए इसको रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो x का मान कितना है, 3, तो 3 - y बराबर कितना, -2। अब देखिए ये हो गया 3, a -2 इस साइड आएगा तो +2 बराबर -y इस साइड आएगा तो +y, तो y का मान कितना आ गया, 3 + 2 5। ठीक है, तो यहां लिख देंगे अतः भिन्न आपको क्या मिल गई, x/y, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5, तो आपको भिन्न मिल गई 3/5 और यही आपका आंसर होगा। तो चलिए बच्चों अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। यह लिखा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, मतलब वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। चलिए इसको कीजिए, आप यह लिख देंगे माना नूरी की वर्तमान
वर्तमान आयु बराबर मान लीजिए x वर्ष, ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर आप मान लीजिए y वर्ष। माना वर्तमान में नूरी x वर्ष की है और सोनू y वर्ष का है। अब ध्यान दीजिएगा प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न में बोल क्या रहा है, लिख रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 साल पहले। तो जितने भी वर्ष के आप हैं, अगर 5 साल पहले पूछा जाएगा तो आप उसमें से 5 माइनस करके बताएंगे। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु रही होगी x माइनस 5 और सोनू की आयु रही होगी y माइनस 5, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, या 3 गुनी थी तो 3 से गुणा इधर कर लेंगे तो आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा कीजिए, 3y माइनस 5 3 15, ये हो गया आपका x, 3y इधर आके माइनस 3y हो जाएगा बराबर माइनस 15, ये माइनस 5 उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर आपको मिलेगा माइनस 10, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। देखिए क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद यदि देखेंगे तो नूरी की आयु x प्लस 10 हो जाएगी और सोनू की आयु y प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात क्या बोला गया है, नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी इसकी आयु, नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब यह 2 गुना है। तो यह अगर 2 गुना है तो 2 से गुणा इधर कर लेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, 2 गुना कौन है, 2 गुना यह है। यदि उस साइड है, यदि आप 2 से गुणा करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। 20 बराबर 20। ठीक उसी प्रकार यदि यह 2 गुना है तो 2 से गुणा इस साइड आप करेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए सॉल्व कीजिए, ये हो गया x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा कीजिए, 2y प्लस 10 गुनी 20। अब देखिएगा ये हो गया आपका x, 2y इस साइड आएगा तो माइनस 2y बराबर, ये 10 20 में से जाके घट जाएगा तो आपको मिलेगा 10, ये मिलेगा आपको समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 आपको मिल चुका है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए x माइनस 3y बराबर क्या है आपका, माइनस 10, समीकरण नंबर 1, और दूसरा क्या है x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, देखिए ये इससे गया, देखिए यह माइनस 3 है प्लस 2 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 y बचेगा और चिन्ह बढ़ेगा लगेगा माइनस, ठीक है। माइनस 10 माइनस 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान मिल जाएगा 20। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए इसको रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। ये है आपका x माइनस 3 और y का मान है आपका 20 बराबर माइनस 10। तो x माइनस 20 तिहाई 60 बराबर माइनस 10। x का मान कितना आएगा, माइनस 10, ये माइनस 60 उस साइड जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 50, ठीक है। इसका मतलब नूरी की वर्तमान आयु है 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु है 20 वर्ष, ठीक है। लिख देंगे अतः नूरी की आयु या वर्तमान आयु बराबर क्या आप माने हैं, x माने हैं, तो x का मान कितना आ गया 50 वर्ष। आप x वर्ष माने थे, x का मान आ गया 50, ठीक है। तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना होगी, देखिए वर्तमान आयु y वर्ष आप माने हैं, y का मान कितना है, y का मान 20 है तो 20 वर्ष, यह आपका आंसर हो जाएगा।
तो देखिए बच्चों, आपके सामने है दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। क्या लिखा गया है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या कैसे होती है? देखिए एक्स वाई मान लीजिए, 2 अंकों की संख्या ऐसे ही तो दिखेगी, लेकिन इसको जैसे स्थानीय मान के रूप में लिखिए तो कैसे लिखेंगे? देखिए ये है आपका इकाई के स्थान पर और यह है आपका दहाई के स्थान पर, तो x पूरे 10 लिख सकते हैं आप। ठीक है, कहने का सेंस इसको आप लिख सकते हैं 10x प्लस y लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे न लिखकर 2 अंकों की संख्या हम ऐसा मानेंगे। ठीक है, ऐसा मानने का क्या रीजन है? यदि आप ऐसा मानेंगे तो लगेगा x इंटू वाई है। ठीक है, लेकिन 2 अंकों की संख्या आपको ऐसे मानना पड़ेगा, तब आपका सही से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो माना संख्या, ठीक है, माना संख्या आपका क्या है? देखिए माना संख्या 10x प्लस वाई है। फिर क्या बोला है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यह लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए ये 2 अंकों की संख्या है, इसके अंकों का योग 9 है, मतलब इकाई और दहाई का जो अंक है उसका योगफल 9 दिया है, मतलब x प्लस वाई का मान दिया गया है 9। समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, यहां लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार। देखिए क्या लिखा गया है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या आप माने हैं उस संख्या का 9 गुना, आप 9 गुना कर दीजिए। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या के अंकों को यदि आप पलटते हैं तो संख्या कैसी बनती है? ध्यान दीजिएगा, ये एक्स वाई है, यदि आप इसको वाई एक्स करेंगे तो देखिए इकाई के स्थान पर एक्स आ गया और दहाई के स्थान पर कौन आ गया? वाई आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। ठीक है, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या बन रही है, मतलब 10y प्लस एक्स जो है, ठीक है, जो संख्या दी गई उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से जो नई संख्या आ रही है, ठीक है, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, मतलब पहले संख्या का जो 9 गुना है वो पलटने से जो संख्या बन रही है उसका 2 गुना है, मतलब यह 2 गुना है। ठीक है, तो ये 2 गुना है तो 2 से गुणा यहां पर करेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, या आप रफ कार्य कर लीजिएगा समझने के लिए। चलिए क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। 9 दहा में 90x प्लस 9y बराबर 2 का गुणा कीजिए, 2 दहा में 20y प्लस 2x। अब देखिए यहाँ है आपका 90x, 2x इस साइड आ जाएगा और प्लस क्या है आपका 9y माइनस 20y इस साइड आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, 90 में से 2 जाएगा तो 88x बचेगा, फिर 20 में से 9 जाएगा तो आपको 11 मिलेगा माइनस 11y बराबर 0। आप यहां से 11 कॉमन कर लीजिए, 11 बटे 88, 11 का नाम 11 बराबर 0। ये हो गया आपका 8x माइनस वाई बराबर 0, क्योंकि 11 से 0 भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, और इसके पहले आपका समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, चलिए इन दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। देखिए आपका पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 8x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, जोड़ेंगे प्लस माइनस कर दिया, 8x और यहाँ 1x से मिलकर 9x हो जाएगा बराबर 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा आपको। x बराबर क्या मिलेगा 9 बटे 9 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस x के मान को आप समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए। x का मान क्या रखेंगे 1, तो x की जगह पर आप रख देंगे 1 प्लस y बराबर 9, तो y का मान क्या मिलेगा आपको 9 माइनस 1, तो y का मान क्या मिल गया आपको 8 मिल गया। ठीक है, तो संख्या क्या होगी लिखेंगे संख्या बराबर, अतः संख्या क्या होगी
संख्या का मान है 10x प्लस वाई। ये हो गया 10, x का मान कितना है 1 और प्लस y का मान कितना 8, तो 10 से 10 प्लस 8 हो जाएगा आपका 18। तो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या आपका है 18। ठीक है, तो देखिए बच्चों आपके सामने दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या लिखा गया है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए बोला। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, आपको पता करना है कि 50 रुपए का कितना नोट पाई और 100 रुपए का कितना नोट पाई है वो। ठीक है, तो चलिए साफ करते हैं। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, ठीक है, नोटों की संख्या बराबर x। हमको पता नहीं कि 50 रुपए का कितना नोट मिला, माना x को नोट मिल गया हमको 50 रुपए का। ठीक है, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या उतार लेंगे इसको आप। ठीक है, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है y। 100 रुपए की कितनी नोट मिली, y को नोट मिल गई, किसकी 100 रुपए की। अब देखिए प्रश्नानुसार देखिए क्या बोल रहा है, उसने खजांची से 50 और 100 रुपए नोट मांगे। ठीक है, और उसने बोला कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं। कुल नोटों की संख्या कितनी उसके पास 25, यानी 50 रुपए की जो नोटों की संख्या है और जो 100 रुपए की नोटों की संख्या है उन सबको जोड़ देंगे तो कुल नोटों की संख्या कितनी मिलती है 25। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसके बाद देखिए पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार देखिए 2000 रुपए वो निकालने गए, इस बात का ध्यान दीजिएगा, 2000 रुपए निकालने गए। देखिए टोटल मिला के 2000 होना चाहिए। मान लीजिए कि 50 रुपए की नोट है x को, तो कुल कितना रुपया हो जाएगा 50 गुणे x। जैसे 50 रुपए की 2 नोट है तो 50 गुणे 2 कर देंगे तो 100 रुपया हो जाएगा। अगर 50 रुपए की 3 नोट है तो 50 गुणे 3 कर देंगे तो 150 हो जाएगा। इसी प्रकार 50 रुपए की कुल x नोट है तो कुल कितना रुपया हो जाएगा 50 गुणे x, और 100 रुपए की कुल कितनी नोट है y नोट है तो 100 गुणे y कर देंगे तो यह टोटल पैसा मिल जाएगा आपको। तो टोटल मिला के कितना मिला इसको 2000 रुपए। कितना मिला 2000 रुपए। देखिए यह टोटल पैसा मैंने निकाल लिया। देखिए 50 रुपए की जो नोट है वह कुल कितना हो रहा है और 100 रुपए की जो नोट है वह कुल कितना हो रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद कुल 2000 के बराबर आएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2, या इसको आप थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए 50 कॉमन कर लीजिए, x बचेगा 50 दूनी 100। ठीक है, ये हो गया आपका 2000। ठीक है, x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50, 0 गया। ठीक है, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 5 चौक को 20, ये हो जाएगा फिर 0 उधर जाएगा तो 40 यहाँ बचेगा। समीकरण नंबर 2, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कीजिए। देखिए x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 2, इसको ऊपर लिख लीजिए। और x प्लस y का मान किसके बराबर है 25 के बराबर है, समीकरण 1 को नीचे लिख लीजिए। ठीक है, बड़े में से छोटे को उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए घटाइए, घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, x कट जाएगा आपका, 2y में से 1y जाएगा तो y बचेगा बराबर, 40 में से 25 जाएगा तो आपको 15 मिलेगा। ठीक है, अब इस y के मान को आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। ये है आपका x फिर प्लस y, y का मान कितना है 15 बराबर कितना है 25, तो x बराबर कितना आएगा 25, 15 जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। ठीक है, देखिए अब लिखेंगे यहां पर, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना मान है आप x का मान आपको कितना मिल जाएगा 10। इसी प्रकार
100 रुपए के नोटों की संख्या, आप कितना मान है y का मान कितना है 15। तो 50 रुपए की कुल कितनी नोट मिली 10 नोट मिली, और 100 रुपए की कितनी नोट मिली है आपको 15। तो 15 नोट मिलेगी 100 रुपए का तो 1500 हो जाएगा, और 10 नोट मिलेगी 50 रुपए की तो 500 और हो जाएगा। तो 15 5 20 यानी 2000 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही है। तो देखिए बच्चों, अब लगाते हैं दूसरे का 5वां क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया इसमें, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए या 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है उसी को XY मानना पड़ेगा। ठीक है, माना नियत किराया, नियत किराया बराबर आप मान लीजिए X रुपया। ठीक है, जो नियत किराया है वो प्रथम 3 दिन के लिए है, मतलब 3 दिन का किराया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया होगा प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया लगता है। ठीक है, अब लिखेंगे तथा क्या करना है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया लिखेंगे तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार देखिए सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किया। तो सरिता ने पुस्तक को कितने दिन तक रखा 7 दिन तक। देखिए 7 दिन तक, 7 का मतलब 3 + 4। ठीक है, 3 + 4 7 दिन हो जाएगा। 3 दिन का एक नियत किराया लगता है और उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया लगता है। तो 3 दिन का किराया कितना लगता है, जो नियत किराया है वो 3 दिन का है, तो 3 दिन का लगता है 100 रुपया, यह लग जाएगा प्लस, और देखिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, उसके बाद हर एक दिन का Y रुपये लगता है। तो उसके बाद यह 4 दिन और रखिए, तो 4 दिन का लग जाएगा 4Y। इस 3 दिन का मिला के पूरा 100 रुपया केवल लगेगा, और बाकी जो 4 दिन है वो प्रत्येक दिन का Y रुपया लगेगा। तो 4 दिन का 4Y लगेगा, ये हो जाएगा 4Y बराबर कुल कितना रुपया 27 रुपया लगता है। समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। अब देखिए सुशी ने कितने दिन तक रखा 5 दिन तक रखा। देखिए 5 दिन का मतलब होता है 3 + 2, तो 3 दिन का इसका नियत किराया लगेगा 100 रुपया। 3 दिन का इधर लग गया, अब बाकी 2 दिन बचा है, एक दिन का Y रुपया लगता है, तो 2 दिन का 2Y लगेगा। 2Y बराबर एक कितने रुपए देती है 21 रुपए देती है। समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए x + 4y बराबर कितना है 27, समीकरण नंबर 1, और x + 2y बराबर कितना है 21, समीकरण नंबर 2। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, एक कट गया, 4 में से 2 जाएगा 2y बराबर 27 में से 21 जाएगा 6 बचेगा। y का मान कितना 6/2 यानी 3, तो y का मान मिल गया आपको 3। अब इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी भी आप रख सकते हैं। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए ये हो गया x + 2 गुणे y का मान कितना है 3 बराबर कितना है 21। ये हो गया x + 3 दूनी 6 बराबर 21। x का मान कितना हो गया 21 - 6, उस साइड जाएगा तो माइनस जाएगा, तो x बराबर कितना मिल गया, ऐसा कि आपको मिल जाएगा 15। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा नियत किराया मिल गया 15 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मिल गया 3 रुपया। लिख देंगे अतः नियत किराया बराबर कितना माने आप 100 रुपया, यानी कितना आ गया 15 रुपया। एक आंसर आपको यहां मिल गया। और दूसरा क्या है, तथा प्रत्येक
अतिरिक्त दिन का किराया आप माने ₹y ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, y का मान कितना है, y का मान 3, तो 3 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पूरा 3 लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो में आपको लेसन नंबर 4 को पढ़ाया जाएगा।